गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आप लोग सभी कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी बढ़िया से होंगे और अपने घर पे अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हम आपको प्रीवियस लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आपको सजीवों के लक्षण आपके विषाणु के सजीव लक्षणों के बारे में हम डिस्कशन कर रहे थे। तो विषाणु में सजीव लक्षण किस तरह से होते हैं, कौन कौन से लक्षण होते हैं जो सजीवों से मैच करते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे उसी क्रम को जारी रखते हुए आज पढ़ेंगे हम कि सजीवों जो विषाणु के होते हैं निर्जीव लक्षण कैसे होते हैं, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे कि उनमें निर्जीव की तरह कैसे लक्षण होते हैं, यानी कि वो निर्जीव की तरह कैसे दिखते हैं, निर्जीव की तरह कैसे वो एकदम उसकी तरह लक्षण अपने आप को प्रदर्शित करते हैं या अपने आप को एक्टिविटी दिखाते हैं कि वो निर्जीव दिखते हैं, उनमें कोई जान ना हो, इस तरह से वो अपनी एक्टिविटी दिखाते हैं। तो निर्जीव के लक्षण पढ़ते हैं हम, विषाणु के निर्जीव लक्षण। विषाणु के निर्जीव लक्षण, तो इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं कि इसके निर्जीव लक्षण क्या हैं। तो सभी सजीवों में जो होते हैं, सभी सजीवों में डीएनए जो होता है, डीएनए आपका क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। मैंने बोला था डीएनए है तो या तो डीएनए पाया जाता है तो आरएनए पाया जाता है। तो जो सजीवों में डीएनए होता है द्विवलयाकार होता है, द्विवलयाकार होता है, परंतु वायरस में यानी कि विषाणुओं में विषाणु कैसा होता है, सिंगल ए होता है, सिंगल एक वलयाकार होता है। एक वलयाकार होता है, वलयाकार होता है। तो इसका प्रथम लक्षण होगा कि वह जो निर्जीवों की तरह, निर्जीव में जो है इस तरह से ये बताता है कि सभी सजीवों में डीएनए द्विवलयाकार होता है, मगर जो विषाणु होता है उसमें एक ही वलयाकार होता है, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है। ठीक है, सेकंड वन इसका है कि वायरस में केवल प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल पाए जाते हैं। वायरस में केवल क्या पाया जाता है, मैंने बताया कि न्यूक्लिक अम्ल और आपका प्रोटीन पाया जाता है इसमें, न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, थर्ड वन है इसका, तो मैंने बताया कि इसमें जैसा कि वायरस में केवल न्यूक्लिक अम्ल होगा और प्रोटीन होता है। ठीक है, तो इसका निर्जीव लक्षण है। थर्ड वन है इसमें कोशिका जैसी कोई संरचना नहीं पाई जाती, कि जैसे कोशिका की तरह संरचना होती प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कोशिका जैसा कोई लक्षण नहीं होता है। वायरस में कोशिका जैसा कोई लक्षण नहीं होता है, वायरस में कोशिका जैसा नहीं होता है। मतलब कोशिका जैसी कोई भी इसमें संरचना नहीं पाई जाती, मतलब इस तरह से कोई भी लक्षण ऐसा नहीं होता कि कोशिका जैसा पाया जाता है। इसके या फिर डबल मेम्ब्रेन हो, डबल हेलिक्स संरचना, उसकी चारों उसकी कोशिकाएं पाई जाती हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, ये सब चीजें नहीं पाई जाती। कोशिका जैसा कोई लक्षण नहीं होता इसमें।
ठीक है, ये रेप्लिकेशन करते हैं, सेल डिवीजन ग्रोथ तो करते हैं, ये रेप्लिकेशन करते हैं अपने 1 से 2, 2 से 4, 4 से अपने आप को रेप्लिकेट करते हैं, यानी कि पूरा सेम सिमिलर संरचना बना लेते हैं। एक बार मतलब अपनी जो वायरस होता है, वायरस जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एंट्री करता है तो वो रेप्लिकेट करता है, यानी कि अपनी बॉडी एकदम अपने बॉडी जैसी सेम बॉडी बनाना स्टार्ट कर देता है। तो अपने वो ग्रोथ कर वो क्या करता है, वो अपनी संख्या को बढ़ाता है शरीर के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर अपना जो है एक्टिविटी करके, रेप्लिकेशन करके अपनी संख्या को बढ़ा लेता है। ठीक है, तो मगर इसमें कोशिका जैसा कोई संरचना लक्षण नहीं होता है। फोर्थ वन है कोशिका में वृद्धि, वायरस में वृद्धि नहीं होती है, वायरस में वृद्धि इसमें ग्रोथ नहीं होती है। ऐसा नहीं कि जो है ग्रोथ करके, अगर छोटा सा है तो वो धीरे धीरे ग्रोथ करके जो अपने साइज को बढ़ा सकता है, इस तरह से नहीं हो सकता कि अपना ग्रोथ करके ये पूरा अपने साइज को बढ़ा सकता है, ऐसा नहीं है। इसकी ग्रोथ नहीं होती है, रेप्लिकेशन करता है ओनली, ये ग्रोथ नहीं करता है, अपने आकार या आकृति को नहीं बढ़ाता है, साइज को नहीं बढ़ा पाता है। इसमें ग्रोथ नाम की कोई चीज ऐसी नहीं पाई जाती है। इसमें सिर्फ जो है होता है तो रेप्लिकेशन करता है, अपने आप को रेप्लिकेट करता है। अगर ये आपका वायरस है तो उससे 2 वायरस बन जाएंगे इस तरह से सेम आकृति के, रेप्लिकेशन करता है एकदम आपका एक बॉडी से सेम उसी जैसी बॉडी बन जाएगी, रेप्लिकेशन कहलाता है। इसे बोलते हैं रेप्लिकेट, यानी कि प्रतिलिपिकरण, प्रतिलिपिकरण होता है इसमें। ठीक है, इस तरह से अपने आप को रेप्लिकेट करता है। तो 2 से 4 बन गया, 1 से 2 बन गया, 2 से 4 बन जाएगा आपका, तो 4 से 8 बन जाएगा। इस तरह से रेप्लिकेशन करता है। ठीक है, प्रतिलिपिकरण इसको बोलते हैं, प्रतिलिपिकरण। अपनी संख्या इस तरह से बढ़ाते हैं, ग्रोथ तो होती नहीं इनमें होता है रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है, प्रतिलिपिकरण बोलते हैं उसको। इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन। इसका बहुत ही विशिष्ट लक्षण है प्रतिलिपिकरण। रेप्लिकेशन इसका विशिष्ट स्पेसिफिक कैरेक्टर है, इसका ये बहुत ही विशिष्ट लक्षण है जिसके द्वारा ये अपने आप को, अपनी संख्या को बढ़ाता है किसी भी सजीव प्राणी के अंदर जब ये जाता है। अगर ये सजीव प्राणी से बाहर रखा है, जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि सजीव जो होते, सजीव जो वायरस होते हैं, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। अब बीच की कड़ी यानी कनेक्टिंग लिंक बिटवीन सजीव एंड निर्जीव, यानी कि वायरस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है, यानी कि सजीवों को भी लक्षण पाए जाते हैं और निर्जीवों के लक्षण पाए जाते हैं। अब सजीवों के लक्षण होते हैं शरीर के अंदर जो जाते हैं अपनी ग्रोथ, अपनी क्या करते हैं, रेप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, और इनके अंदर क्या होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है, डीएनए आरएनए पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है। तो इसके सजीव लक्षण। निर्जीव के ये क्रिस्टल, यानी कि अगर ये सजीव के संपर्क में नहीं है, किसी भी लिविंग बॉडी के लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी जीवित वस्तु या जीवित प्राणी के संपर्क में नहीं आते हैं, तो ये एकदम निर्जीव की तरह पड़े रहते हैं। इनमें कोई एक्टिविटी नहीं होती है, ना ही कोई एक्टिविटी दिखाते, ना रेप्लिकेशन होता, कुछ भी इनमें परिवर्तन नहीं होता है। ये एकदम जैसे आप कोई चीज आप छोड़ देंगे वहां पर, जैसे ये आपका मार्कर है, इसी तरह ये पड़ा रहेगा एकदम इसी तरह सेम, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। कभी भी आप कितने दिनों बाद इसको देखेंगे तो जैसा है वैसा ही पड़ेगा। जैसे ही ये लिविंग यानी कि सजीव प्राणी के संपर्क में आएगा तो ये अपने एक्टिविटी स्टार्ट कर, उसके अंदर टच में, जैसे ही उसके सजीव कोशिका के संपर्क में आएगा तो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट कर देता है, रेप्लिकेशन स्टार्ट कर देगा, इसमें चेंजेस होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, अपने रेप्लिकेशन प्रोसेस करके अपनी संख्या को बढ़ा देगा। ये सजीव और निर्जीव के बीच की इसकी कड़ी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि सजीवों से और सजीव की तरह भी लक्षण होते हैं, उसमें निर्जीव की तरह भी लक्षण होते हैं। तो इस तरह से वायरस में कोई वृद्धि नहीं होती, इसमें प्रसिद्ध प्रतिलिपिकरण होता है जो कि इसका एक विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार पूछा जाता है कि सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कौन है, तो उसे बोलते हैं वायरस, यानी कि विषाणु सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो दोनों की बीच की कड़ी होता है, क्योंकि दोनों के कैरेक्टर शो करता है, सजीव के भी और निर्जीव के, दोनों के कैरेक्टर शो करता है।
फिफ्थ कैरेक्टर है जिसका, फिफ्थ कैरेक्टर की बात करते हैं। पांचवा कैरेक्टर है यह केवल पोषक कोशिका, यानी जिसके अंदर वो है, जिससे वो क्या ले रहा है, पोषण ले रहे हैं, जिसके अंदर वो अपने रेप्लिकेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, यानी कि पोषक कोशिका के अंदर ही जीवित लक्षणों को प्रेषित करते हैं। जीवित लक्षणों यानी कि लिविंग कैरेक्टर को प्रेषित करते हैं, यानी कि दर्शाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह से इसके कुछ लक्षण हो गए, निर्जीव के लक्षण हो गए, इनके बारे में हमने डिस्कशन किया। तो मैं एक बार और आपको रिपीट कर दे रहा हूं कि सभी सजीवों में डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स, ये डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड टाइप का होता है, मगर वायरस में यानी विषाणु में सिंगल स्टैंडर्ड होता है, यानी कि एक वलयाकार होता है। ठीक है, इससे आपने डीएनए की संरचना देखी होगी, द्विवलयाकार होती है, डबल हेलिक्स होती है। ठीक है, इस तरह से आपने देखा होगा डीएनए इस तरह से होता है, आप लोगों ने देखा होगा। क्या होता है, डीएनए होता है, डीएनए होता है, डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डबल हेलिक्स, द्विवलयाकार, द्विवलय होती है, एक वलय आपको ये दिख रही है, ये 5 होती है, 3 होती है। ठीक है, ये आपका 5 और 3, इस तरह से इसकी संरचना होती है। और भी इसका स्ट्रक्चर में डिस्क्राइब किया जाता है, बट इतना मैंने आपको समझा। तो डबल हेलिक्स होती है आपको दो, यानी द्विवलयाकार होती है, द्विवलयाकार यानी कि आपको जैसे डबल रस्सी नहीं होती, दो रस्सियां आपस में जुड़ी हुई जो घुमावदार घूम जाए एक साथ, ये द्विवलयाकार होती है। मगर जो वायरस होता है उसमें एक वलयाकार होती है, यानी कि ऐसे होती है। ठीक है, यही वायरस क्या होता है, रेप्लिकेशन करके इस तरह से कॉपी बनाता है, फिर एक कॉपी बना लेगा, रेप्लिकेट कर लेगा। ठीक है, इस तरह से इसकी संरचना बढ़ती जाती है, रेप्लिकेशन करके अपनी जो है संख्या को बढ़ाता है। तो पहला इसका जो निर्जीव लक्षण है कि पहला आपको याद रखना है कि डीएनए जो है सभी सजीवों में क्या होता है, द्विवलयाकार होता है। बट लेकिन जो विषाणुओं में डीएनए होता है वो एक वलयाकार होते हैं, यानी कि सिंगल स्टैंडर्ड, सिंगल हेलिक्स होता है, सिंगल। वायरस केवल न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन पाया जाता है। वायरस में केवल न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है या प्रोटीन पाया जाता है, और कुछ चीज नहीं होती। ये नहीं होता कि उसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, सेल मेम्ब्रेन पाया जाता है, कोशिकांग पाया जा रहा है, ऐसी कोई संरचना इसमें नहीं होती है। इसमें सिर्फ केवल और केवल आपका न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन पाया जाता है। बाकी ऐसा नहीं कि एंजाइम और भी चीजें उसमें ऐसे नहीं पाई जाती, कार्बोहाइड्रेट वगैरह वो नहीं चीजें। वायरस में कोशिका जैसा कोई लक्षण नहीं होता, वायरस में कोशिका जैसा कोई लक्षण नहीं होता है। कोशिका जो है करती है सेल डिवीजन करती है, कोशिका क्या करती है, सेल डिवीजन करती है, कोशिका विभाजन करती है, उसके अंदर उसके चारों ओर एक आवरण होता है, कोशिका भित्ति होती है, सेल मेम्ब्रेन होता है, कोशिकांग होते हैं। ऐसा वायरस में ऐसी कोई चीज नहीं होती। और सभी सजीवों में आपने देखा होगा, और भी सजीव हैं, सभी में जब अगर कोशिका पाई जाती है उसमें कोशिकांग होंगे, कोशिका होती है, कोशिका के चारों ओर आवरण होगा। अगर पौधों की बात करें तो उनमें जो आपकी कोशिका भित्ति होती है किसने, सेल्यूलोज की बनी होती है। और जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इनमें कुछ कोशिकांग जो पादप कोशिका होती है उनमें जो है आपका क्या पाया जाता है, प्लास्टिक वगैरह पाए जाते हैं, लवक पाए जाते हैं, पर जंतु में नहीं पाए जाते। कुछ कोशिका में कुछ ना कुछ कैरेक्टर होते हैं, उसका सभी जीव जंतु चाहे पेड़ पौधे उसमें कोशिका वाले लक्षण होते हैं। बट वायरस में उसका जैसा कोई लक्षण नहीं पाया जाता, इसमें उसका जैसा कोई लक्षण है ही नहीं। ठीक है, वायरस में वृद्धि नहीं होती, जैसा कि मैंने बताया कि ग्रोथ नहीं करता है, कि ग्रोथ करके नहीं कि अपने साइज को बढ़ा के 1 फीट का, 2 फीट का, 3 फीट का, 4 साइज बढ़ा के विशाल काय हो जाए, ऐसा कुछ भी लक्षण इसमें नहीं होता है। ग्रोथ नहीं करता है। इस जो सिर्फ करता है वो करता है रेप्लिकेशन, प्रतिलिपिकरण, यानी कि प्रतिलिपि बनाता है अपने ही जैसी संरचना ही ऐसे है,
तो अगर ये इसका रेप्लिकेशन हो गया तो इस तरह से 2 बन जाएंगे, 2 से आपके 4 बन जाएंगे। ठीक है, ये प्रतिलिपिकरण हो जाएगा आपका, इसे बोलते हैं रेप्लिकेशन, यानी कि प्रतिलिपि अपने जैसी संरचना को सेम जैसे बना दिया जाएगा। प्रतिलिपि एकदम सेम कॉपी, हूबहू कॉपी बनाता जाएगा। फिफ्थ जो कैरेक्टर है, यह केवल पोषक कोशिका में, जिस कोशिका के अंदर ये एंट्री किया, जिस कोशिका जीवित कोशिका के संपर्क में आया उसके अंदर ही ये सजीव लक्षण शो करता है, यानी कि अपनी ग्रोथ भी शो करेगा, रेप्लिकेशन भी दिखाएगा, सब कुछ दिखाएगा। अगर ये कोशिका के सजीव कोशिका से बाहर है, यानी कि इसके संपर्क में सजीव कोशिका नहीं है, तो एकदम मरे हुए के समान, यानी कि मृत एकदम दिखाई देगा आपको, डेड बॉडी की तरह पड़ा रहेगा, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगी। ये वायरस का निर्जीव लक्षण होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसके निर्जीव लक्षण पढ़े। नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम पढ़ाएंगे इसकी आकार, आकृति, संरचना और इसके स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपसे डिस्कशन करूंगा। तब तक के लिए आपको इसको आप नोट डाउन कर लीजिए और अपना नोट्स बनाइए। जिनका नोट्स बन गया वो कृपया स्कूल में आके चेक करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।